गुड मॉर्निंग अगेन। स्ट्रेट लाइन पिछली क्लास में शुरू हो गया था। पिछले में हमने पढ़ाया था आपको बेसिक 11th का और स्लोप के बारे में, एंगल बिटवीन द लाइंस के बारे में। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में। अब इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है? आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में लाइन ड्रॉ की है। जैसे मान लो y = 2x+3। आपको याद होगा कि वेरिएबल लाइन इज 2 वेरिएबल, तो आप लेते थे x की वैल्यू, y की वैल्यू, एक बार x की 0, y की आ गई 3, ऐसे लेते थे ना, याद है आपको? तो फिर हम 3 पॉइंट लेते थे और उन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बन जाती थी। ये याद आ गया आपको? तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन? एक ऐसी इक्वेशन, जैसे कि ये आपको दिख रही है, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो हमें पिछली क्लास में तो इक्वेशन दी थी और लाइन बनाने को होगी। अब की बार हमें लाइन दी होगी और हमें इक्वेशन पूछी जाएगी। ठीक है? तो पहला कंसेप्ट है हमारा इक्वेशन लाइन का, हमें क्या क्या गिवन हो। मान लीजिए हमें एक लाइन है और इसका मुझे स्लोप पता है, और एक पॉइंट है इस लाइन पे x1 y1 वो भी पता है, और मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा y - y1 = mx - x1। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है केवल m की, x1 की और y1 की। x और y ऐसे रहेंगे, जैसे मैंने बताया इक्वेशन हमेशा x या y या दोनों की फॉर्म में आती है। ठीक है? उससे पहले बात करेंगे जब लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो, इसे हम इसके बाद ही लिखेंगे, बेटर है। जब लाइन x और y एक्सिस के पैरेलल हो, देखिए अगर कोई भी लाइन खींची मैंने और वो x के पैरेलल है, तो या तो वो ऊपर होगी और या वो नीचे होगी। अगर ऊपर है और ये a डिस्टेंस है, तो इसकी इक्वेशन होगी y = a, और नीचे है और b डिस्टेंस है, तो इसकी इक्वेशन होगी y = -b। ठीक है? इसी तरह से जब हम खींचेंगे y के पैरेलल, तो या तो खींचेगी ऐसे और या खींचेगी ऐसे। अगर ये डिस्टेंस a है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = a, और अगर इसकी डिस्टेंस b है और ये लेफ़्ट पे है, तो हो जाएगी x = -b। तो ये 4 लाइनें होती हैं जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होती हैं। आपको देखना पड़ेगा ऊपर है, नीचे है, राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहले इसी के बेस क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो अगर मैं ये पॉइंट बनाता हूँ, तो ये पॉइंट बनता है -2, 3 यहाँ बनता है। और अगर मैं इससे खींचूंगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो ये लाइन खींचेगी, और मैं खींचूंगा पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो ये लाइन खींचेगी। मुझे इन दोनों लाइनों की इक्वेशन निकालनी है। लेट अस से AB की इक्वेशन, लेट अस से CD की इक्वेशन। तो अगर मुझे AB की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो 3 होगी। क्यों होगी 3? जब हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो हम मैंने -2, 3 कैसे बनाया होगा? मैंने 2 लिया होगा ये डिस्टेंस और 3 लिया होगा ये डिस्टेंस, और मैंने इनको पॉइंट बनाया होगा, तो ये डिस्टेंस 3 हो गई। तो इसकी इक्वेशन हो गई y = 3। मैंने बताया था अभी आपको, जब भी कोई लाइन x के पैरेलल होगी, ऊपर होगी तो y = a, नीचे होगी तो y = -b। तो फिलहाल जो AB की इक्वेशन आ गई वो आ गई y = 3। अब हम बात करेंगे CD इक्वेशन की। CD के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिएगी, और ये डिस्टेंस मेरी 2 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो CD की इक्वेशन हो जाएगी x = -2। बस ये 2 आंसर है मेरे, y = 3 और x = -2। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
अगली लाइन जो बता रहे थे हम अभी पहले से पहले कि अगर मुझे किसी लाइन का स्लोप पता है और उस पे एक पॉइंट है x1 y1 वो पता है, तो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, किस किस की बताया था मैंने आपको अभी। एक तो पुट करनी है x1 की, एक m की और एक y1 की, बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ना है। इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन लाइन ऑफ दिस एंड स्लोप दिस, यानी कि मुझे m पता है और मुझे x1 y1 भी पता है। तो मैंने इक्वेशन बताई आपको y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, y1 की वैल्यू 3, m की जगह -4 और x1 की जगह -2। बस इसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो -4x + 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8 y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये थी मेरी सेकंड कंसेप्ट। पहला तो पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, दूसरा एक पॉइंट, इसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा होती है 2 पॉइंट फॉर्म। ये कहती है कि अगर मुझे किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हैं और मुझसे पूछा जा रहा है कि जी इक्वेशन लाइन बताओ, तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मेरी पहली इक्वेशन थी मैंने यहाँ पे m की जगह इन दोनों पॉइंट से m निकाल लिया, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने इस स्लोप की जगह पुट कर दिया, तो मेरा वही फॉर्म है बेसिकली, बस नज़रिया अलग है। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक। मान लो फाइंड द इक्वेशन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट दिए हुए हैं मुझे, तो ये मान लिया मैंने x1 y1 और ये मान लिया मैंने x2 y2। आप किसी को भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब बस सॉल्व करना है। y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 x माइनस 1। ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ये मेरा आंसर आ गया। इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए एक लाइन खींची मैंने और इस लाइन ने x एक्सिस को यहाँ पे काटा a पॉइंट पे, y को काटा b पॉइंट पे, ये पॉइंट O है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट, उसका नाम देते हैं d। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं y इंटरसेप्ट और इसका नाम रख देते हैं c। तो मान लो मुझे किसी लाइन का स्लोप पता है और c पता है, c माने y इंटरसेप्ट। तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको वैल्यू पुट करनी है केवल m की और c की, और इसका नाम होता है बाकायदा, इसका नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, मान लो आपको m दिया हो और d दिया हो, मतलब आपको स्लोप दिया है और x इंटरसेप्ट दिया है, तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ठीक है, अच्छा, कभी भी आपसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की जाएगी तो यू विल टॉक ऑल अबाउट दिस। दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर फॉर्म, इसका कोई नाम नहीं है, बस इसका नाम है, मतलब अगर हमको x इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दिया हो तो हम इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, साथ फॉर्म। अगर आपको किसी का c और d पता है, मतलब आपको किसी लाइन का x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन होती है x अपॉन डी प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है x के नीचे आएगा x इंटरसेप्ट, y के नीचे आएगा y इंटरसेप्ट। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें a है x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट,
और इसका नाम होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैंने आपको 3 फॉर्म बताई इंटरसेप्ट वाली। एक तब जब आपको y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, एक तब जब x इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, एक तब जब x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों गिवन हो, तब ये वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस tan थीटा दिया हुआ है। आपको पता है tan थीटा क्या होता है? यस, यू आर गेस राइट। तो m tan थीटा होता है स्लोप, यानी कि m मुझे 1/2 गिवन है, और मुझे फर्स्ट पार्ट में गिवन है y इंटरसेप्ट, यानी कि मुझे c गिवन है -3/2। तो इक्वेशन हो जाएगी y = mx + c। इसमें m और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 x - 3/2, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2y = x - 3। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में मुझे m तो सेम गिवन है, लेकिन इस बार y इंटरसेप्ट नहीं है, x इंटरसेप्ट है मेरे पास, तो वो 4 है, तो d हो गया 4। तो इक्वेशन होती है y = mx - d। बस इसमें m और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, m 1/2 और x - 4, 2 को उधर मल्टीप्लाई, 2y = x - 4। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड +2 ऑन द x एक्सिस और y एक्सिस। इसका मतलब x इंटरसेप्ट मुझे गिवन है -3, जो कि d की वैल्यू होती है, या आप b कह सकते हैं, मैंने आपको दोनों बताए थे। तो इसे हम a बोल सकते हैं, a x इंटरसेप्ट a होता है, और y इंटरसेप्ट ये मुझे दे रखा है 2 और ये b होता है। और डायरेक्ट इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1, यानी कि x/-3 + y/2 = 1। आप चाहें तो एलसीएम ले लें, तो आंसर आ जाएगा 2x - 3y + 6 = 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो मैंने आपको 6 इक्वेशन ऑफ लाइन बताई। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, x इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, और दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, तब ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन करें थोड़े से। लिखा है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड डिवाइड्स इतने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले फिगर बनाते हैं इसकी। मैंने आपसे कल भी कहा था, मतलब पिछली क्लास में कहा था, कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करें तो फिगर बनाना अगर पॉसिबल हो तो बना लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये पॉइंट है 1,0, ये है 2,3, और इसको 1:n में ये C पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और मुझे निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन। लेट अस से दिस इज PQ। PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, और वो C से पास कर रही है। ठीक है, तो जब मुझे इक्वेशन लाइन निकालनी है, मुझे 2 चीज़ चाहिए। अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाऊंगा तो y - y1 = mx - x1। मुझे 2 चीज़ चाहिएंगी, एक तो पॉइंट चाहिए ऑन द लाइन, और एक चाहिए स्लोप मुझे। तो दोनों चीज़ एक करके निकालते हैं। सबसे पहले C पॉइंट निकालते हैं, तो मैं लगाता हूँ A और B में सेक्शन फार्मूला 1:n से। तो ये हो जाएगा 1 × 2 + n/1 + n, 3/1 + n। ये मेरा पॉइंट आ गया C, मतलब मेरा x1 y1 आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत खुल के नहीं बताया क्योंकि ये सब चीज़ 10th क्लास की थी, आपने पढ़ाई होगा। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ PQ। उसके लिए हम निकालते हैं पहले स्लोप ऑफ AB, y2 - y1 / x2 - x1, तो ये 3 आ गया स्लोप। अब हमने पढ़ा है कि अगर स्लोप मतलब PQ लाइन परपेंडिकुलर टू AB है, तो स्लोप ऑफ AB × स्लोप ऑफ PQ = -1 होगा। तो स्लोप ऑफ AB मेरे पास 3 आ गया है, स्लोप ऑफ PQ मुझे निकालना है, तो स्लोप ऑफ PQ आ जाएगा -1/3। अब मेरे पास PQ का स्लोप भी आ गया और एक पॉइंट भी आ गया। अब मैं लगा दूंगा इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 = mx - x1। y की वैल्यू है 3/1 + n -1/3 x माइनस, और x1 की वैल्यू है 2 + n/1 + n। अब क्या करते हैं हम, पहले 3 की मल्टीप्लाई, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे कर देते हैं, तो 3y - 9/1 + n, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -x + 2 + n/1 + n।
अब हम एक्स वाली टर्म को ले आते हैं लेफ्ट पे, तो 3y प्लस एक्स, और इसको ले आते हैं राइट पे, तो ये हो गया 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन प्लस 9 अपॉन 1 प्लस एन। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 11 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। आप चाहो तो यहीं छोड़ दीजिए, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एन इंटू 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस एन। ये मेरा आंसर आ गया। इसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है कभी कभी, और कभी कभी कुछ और चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। हमने पढ़ी है इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें दे रखा है कि a प्लस बी इक्वल टू 9 है। इससे मैंने b निकाल लिया, 9 माइनस ए आ गया, मैंने b की जगह पुट कर दिया यहाँ पे, तो 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब ये जो लाइन है ये 2,2 से पास कर रही है, तो मैंने ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दिया, यानी कि x की जगह 2 और y की जगह भी 2। बस अब इसका एलसीएम लेंगे और निकालेंगे a की वैल्यू। एलसीएम ले लेते हैं, 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन a इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। 2a से 2a कट गया, ये आ गया 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं 6 3 जा 18, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0, a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई 3 और 6। ठीक है, जब मैंने 3 और 6 रख दिए, एक बार 3 रखा यहाँ पे, एक बार 6 रखा, जब मैंने a को 3 रखा तो मेरी इक्वेशन आ गई x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। और जब मैंने a को 6 रखा तो मेरी इक्वेशन आ गई x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। आप चाहें तो यहीं छोड़ दें और चाहें तो दोनों का अलग अलग एलसीएम भी ले सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, तो जब हमें इंटरसेप्ट की फॉर्म दी हुई है, इक्वल कैसे इंटरसेप्ट हैं और हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन लेट करते हैं पहले और उसके बाद वो पॉइंट पुट कर देते हैं। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले फिगर बनाते हैं इसकी। अब सोचो 0,2 पॉइंट कहाँ होगा, 0,2 पॉइंट यहाँ पर होगा और 2π/3 एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये लाइन हो गई और ये एंगल हो गया 2π/3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल, पहले हमें स्लोप निकाल लेना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था स्लोप होता है tan थीटा, यानी कि tan 2π/3। इसको ब्रेक करेंगे, tan पाई माइनस π/3। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस tan π/3 आ जाएगा, इट बिकम्स -√3। ये मेरा स्लोप हो गया। अब मेरे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है। डायरेक्ट इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 पुट कर देते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू √3 x माइनस 0। तो मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू √3x प्लस 2। ठीक है, और आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 0,2 पॉइंट है तो ये जो 2 होगा ये डिस्टेंस होगी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू y इंटरसेप्ट यानी कि c। तो हमारे पास m आ गया -√3, c आ गया 2। आप डायरेक्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा आगे लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब इसके पैरेलल क्रॉसिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। यानी कि अब जो मुझे इक्वेशन निकालनी है, इसके पैरेलल निकालनी है और वो नीचे से पास कर रही है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे, और अब की बार ये डिस्टेंस 2 है। तो इसे भी आप दो तरह से करिएगा, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। पहले आपको पॉइंट क्या लेना है, आपको ये पॉइंट जो हो जाएगा 0,-2 हो जाएगा और स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होता है। तो एक तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -√3, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, माय बैड, -√3 x माइनस 0। तो एक तो आंसर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -√3 प्लस -2, या आप चाहें तो ऐसे भी कर लें, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m तो स्लोप बताइए मुझे, और इस बार जो y इंटरसेप्ट होगा दैट शुड बी -2 बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये मेरा आंसर आ गया। दोनों तरीके ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स
एट द पॉइंट इतने फाइंड द इक्वेशन ऑफ। चलिए जी पॉइंट लेते हैं पहले -2,9 -2,9 पॉइंट कहाँ होगा, ये ले लिया मैंने -2,9 यहाँ पॉइंट हो गया। वो ये कहता है कि मैंने एक ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर और उस परपेंडिकुलर ने लाइन को यहाँ मीट किया, मीन्स ये लाइन ये होगी, ये 90 डिग्री होगा। मुझे ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये पॉइंट 0,0 पता है ओ होता है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया। तो मुझे ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मेरे पास एक पॉइंट तो है ये रहा, और मेरे पास स्लोप नहीं है। तो पहले मैं स्लोप निकालूंगा ओ सी का, यानी कि इसका स्लोप निकालूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आ गया -9/2। अब स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी -1 होगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। इससे मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूँगा, वो आ जाएगा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इंटू -9/2 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया 2/9, ठीक है। बस अब स्लोप आ गया, पॉइंट हमें दे रखा है, इक्वेशन निकाल लिया y - y1 इज इक्वल टू 2/9 x - x1। तो 9y - 81 इज इक्वल टू 2x, ये +4 हो जाएगा। तो 9y इज इक्वल टू 2x + 85, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। गॉट इट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। द ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही सेल मिल्क ईच वीक एट इतने इतने इट मीन इतने। एज्यूम दैट, देखो ये शब्द लिखा है लीनियर। ये जो लीनियर रिलेशनशिप है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन है जिस पे ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। पॉइंट कौन से पॉइंट है, सेलिंग प्राइस और डिमांड, ठीक है। तो मैंने सेलिंग प्राइस लिखा, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को सेलिंग प्राइस मान लिया और वाई कोऑर्डिनेट को डिमांड मान लिया। मैंने देखो पहले में 14 लीटर प्राइस है और डिमांड है 980 लीटर। दूसरे केस में प्राइस 16 है और डिमांड है 1220 की, और मुझे निकालना है कि मैं कितना बेचूं, कि मैं 17 लीटर बेचूँ तो 17 हो गया प्राइस और ये मान लिया मैंने वाई। अब ये लीनियर है इसलिए मैंने इन तीनों को मान लिया ए बी सी पॉइंट। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हमें स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी रखना होता है। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बस अब मुझे y निकालना है। तो ये तो हो गया 2, और इसमें से माइनस करते हैं 1220 में से 980 को माइनस करते हैं तो 240 आ जाएगा। 240 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 1220 अपॉन 1। ये कट गया 120, तो y की वैल्यू आ गई 1220 + 120 यानी कि 1340। ये मेरा आंसर आ गया। इतने लीटर पानी बिकेगा दूध, ठीक है। तो जब भी आपको लीनियर रिलेशन दिया होगा तो यू विल यूज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार जब भी आप रिवाइज करें तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लें, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, लिखा है स्लोप मतलब पॉइंट ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। मतलब क्या कह रहा है वो ये कह रहा है एक लाइन है और ये जो है ए बी, ये इन दोनों पॉइंट्स यानी कि ए और बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। लेट अस से मैंने इस डिस्टेंस को p मान लिया, लेट अस से मैंने इस डिस्टेंस को q मान लिया। तो ये पॉइंट हो गया p, 0 और ये हो गया 0, q। अब अगर ये डिस्टेंस p है और ये डिस्टेंस q है तो ए बी लाइन की इक्वेशन होगी x/p + y/q इज इक्वल टू 1, क्योंकि दीज आर द इंटरसेप्ट। अच्छा, अब इन दोनों का मिड पॉइंट हमें दे रखा है ये रहा, तो मैंने इनका मिड पॉइंट निकाला 0 + p/2 और q + 0/2, और उसे मैंने a और b के इक्वल रख दिया बिकॉज इनका मिड पॉइंट निकाला मैंने और इसके इक्वल रख दिया। तो इससे p/2 = a, p की वैल्यू 2a आ गई
q/2 इज इक्वल टू बी, क्यू की वैल्यू 2b आ गई। दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट करनी है और ये मेरा आंसर आ गया। आंसर आ गया x/2a प्लस y/2b इक्वल टू 1। इट मीन्स x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। बस मुझे क्वेश्चन निकालनी थी और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, गॉट इट। तो आपकी एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट से हो जाएगी। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसको दोबारा करें और जो क्वेश्चन रह गए हैं उसे आप करें। फिर अगली एक्सरसाइज में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।